गारंटी है कि चुनाव के बाद विदेश नहीं चले जाएंगे? ये सवाल इन सब मुद्दों पे होगा। जाति पाति पे चुनाव को जाने नहीं देंगे किसी भी हालत में। ये हमारे मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे पर, स्कूल पर, एजुकेशन पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, इन सारी चीजों पर चुनाव। बेटे की अगर बात कर लें तो उनको 24 घंटे यहाँ गुजारने बड़े मुश्किल होते हैं। कभी कभी आते हैं दर्शन देने के लिए आदमपुर में। तो मुझे विदेशी विधायक नहीं चाहिए जो हमारे बीच में रहता हो, जिसका हाथ पकड़ के हम रोक सकें, जिसको अपनी बात कह सकें। ऐसे सत्येंद्र सिंह जैसा विधायक चाहिए जो सारी समस्याओं को सुन सके। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तो पहले से मैदान ये आ रही है। कल नामांकन भरा गया, आदमपुर की मूर्ति कह रही थी कि बाहर से लोग काफी आए, बाहर से पंजाब हो। देखिए, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जहाँ भी चुनाव होता है पहुँचता है, मगर पंजाब का एक व्यक्ति नहीं था, दिल्ली से व्यक्ति नहीं थे, हरियाणा के व्यक्ति थे, और विशेषकर आदमपुर के आसपास की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग थे वहाँ पर आए थे। परंतु आदमपुर के लोग बहुत भारी संख्या के अंदर थे। नॉमिनेशन पेपर फाइल कराने के लिए 5 लोग थे। रेशो की बात आ रही है गुप्ता जी, रेशो कह रहे हैं कि बाहर की ज्यादा है और आदमपुर की नहीं। नॉमिनेशन कहा यह जा रहा है कि आदमपुर के लोग तो इनके साथ हैं ही नहीं, केवल बाहर से लोग आ रहे हैं, वही जो है इलेक्शन के लिए कोशिश कर रहे हैं। आदमपुर की जनता इनके साथ नहीं है, ये कहा जा रहा है सर। मैं आपको ये बता रहा हूँ जी, आदमपुर के हर गांव का कार्यकर्ता वहाँ पे है। आप मुझे एक गांव का नाम बताओ जिसका कार्यकर्ता वहाँ पे ना। तो सर बाहर की जितनी भी गाड़ियां थी, जितने भी लोग थे, वो सब बाहर से नजर आ रहे थे। नहीं कर रहा हूँ सर, मैं जी। कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हर चुनाव के अंदर पहुँचता है, चाहे वो चुनाव गुजरात के अंदर हो, चाहे वो पंजाब के अंदर हो, चाहे आदमपुर में हो, और चाहे वो चुनाव हिमाचल में हो। यहाँ पर भी आदमपुर के साथ की जितनी भी विधानसभाएं हैं, उन सब विधानसभा से कार्यकर्ता यहाँ पर आकर घर घर प्रचार करने के लिए हमारे सारे कार्यकर्ता आसपास के एरिया से हर जगह पे हर चुनाव में पहुंचते हैं, लेकिन वो डोर टू डोर कैंपेन के लिए आते हैं। जो ऑफिस ओपनिंग सेरेमनी आप लोगों ने कल देखी, वहां पर आदमपुर के हर गांव से वहां पर रिप्रेजेंटेशन मौजूद था। वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता इस चुनाव में हिस्सा लेने नहीं आ रहे हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो आज आप नॉमिनेशन पे जाएंगे भव्य बिश्नोई जी के, उनके साथ जो लोग होंगे वहां पे आप उनका पता कीजिएगा कि वो कहाँ से आए हैं, वो पदाधिकारी कहाँ के हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, राज्य स्तर के पदाधिकारी, जो भारतीय जनता पार्टी के जोन स्तर के पदाधिकारी भी हैं, वो भी सारे यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। दिल्ली से भी उनके यहाँ पे प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, और जो नॉर्थ ईस्ट के हैं वो भी हर जगह पे हर कार्यक्रम में जाते हैं। तो पार्टी के लोग तो हर जगह पे, हम लोग भी अगर आप बात करें तो प्रभारी जी अलग जगह से, मैं अलग जगह पे हूँ, हम चुनाव में तो आएंगे ही आएंगे हर जगह से। लेकिन जो चुनाव लड़ा जाता है वो स्थानीय लोगों द्वारा अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है। स्थानीय लोग सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि मुद्दा तो हमारा है ना, विधायक तो हमारे बीच में नहीं आता, तो लड़ाई तो हमारी है। वो स्थानीय लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। एक एक बूथ पे एक एक कार्यकर्ता इस बात के लिए लड़ेगा कि हमें विदेशी विधायक नहीं चाहिए जो हमारे बीच में रहता हो, जिसका हाथ पकड़ के हम रोक सकें, जिसको अपनी बात कह सकें। ऐसे सत्येंद्र सिंह जैसा विधायक चाहिए जो सारी समस्याओं को सुन सके, समझ से वोट ना बटे। उनको कुलदीप बिश्नोई जी को हराने का अगर सपना है तो वो ऐसा करेंगे। अगर उनको कुलदीप बिश्नोई जी को जिताने के लिए उन्होंने सांठगांठ कर ली है भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो निश्चित तौर पे वो ऐसा उम्मीदवार देंगे जिससे कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के वोट कटे। तो ये देखना कांग्रेस का काम है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो समय रहते सबसे पहले अपने उम्मीदवार की घोषणा की। अगर कोई उसके बाद फैसला परिवर्तन कर सकता है या अपनी रणनीति बना सकता है तो वो कांग्रेस है, क्योंकि वो अभी तक तय नहीं कर पा रहे कि उनका कैंडिडेट कौन होगा, कब अनाउंस करेंगे। तो ये सारी चीजें कांग्रेस के लिए सोचने की हैं। वोट अगर कोई काटेगा तो अब कांग्रेस काटेगी। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तो पहले से मैदान में। ये चुनाव भी लगभग वही जाएगा फिर जातीय समीकरणों के हिसाब से? जो बिल्कुल नहीं जाएगा। 1% भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी की तमाम लीडरशिप पूरा दम लगा देंगे। इस 1% भी इसको जातिगत आधार पर नहीं जाने देंगे। आज तक होता क्या है, ये जातिगत आधार पे फिक्सिंग करते आए हैं। ये दूसरी पार्टी से कैंडिडेट्स अपनी मर्जी से लेते आए और सारा चुनाव जाति पाति धर्म के आधार पर लड़ते आए। आम आदमी पार्टी अपने मूल मुद्दों पर, शिक्षा के मुद्दे पर, जो विधायक यहाँ अनुपस्थित रहे लगातार 24 साल में 24 दिन भी शायद यहाँ नहीं रहे, और 24 हफ्ते का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कुलदीप बिश्नोई यहाँ रहे हो। तो और इनके बेटे की अगर बात कर लें तो उनको 24 घंटे यहाँ गुजारने बड़े मुश्किल होते हैं। कभी कभी आते हैं दर्शन देने के लिए आदमपुर में। तो मुझे लगता है कि ये सवाल इस बात का है कि 24 साल में से 24 दिन आदमपुर के लिए क्यों नहीं निकले। ये सवाल इस बात का है कि इनके बेटे लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद तुरंत विदेश में चले गए, जब लोकसभा चुनाव में घर घर जाके ये कहते थे कि मैं यहाँ पे आपके बीच में रह के आपकी सेवा करूंगा।
उसके बाद अभी तो दिखाई दिए चुनाव में, क्या गारंटी है कि चुनाव के बाद विदेश नहीं चले जाएंगे? ये सवाल इन सब मुद्दों पे होगा। जाति पाति पे चुनाव को जाने नहीं देंगे किसी भी हालत में। ये हमारे मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे पर, स्कूल पर, एजुकेशन पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, इन सारी चीजों पर चुनाव। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।